मुसलमानों की पहचान केवल उनकी इबादतों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी से भी होती है। इस्लाम इंसान को एक संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देता है, जिसमें आत्मा, शरीर और समाज तीनों का ध्यान रखा जाए। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी सोचें। यही भावना उन्हें समाज से जोड़ती है और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इस्लाम में न्याय को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। किसी के साथ अन्याय करना, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो, इस्लाम में गलत माना गया है। मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि वे सच का साथ दें, चाहे वह उनके अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। न्यायप्रियता इंसान को ऊंचा बनाती है और समाज में विश्वास पैदा करती है। यही कारण है कि इस्लामी शिक्षाओं में न्याय को इबादत के बराबर रखा गया है। मुसलमानों को बोलचाल में भी संयम बरतने की शिक्षा दी जाती है। झूठ, चुगली, गाली गलौज और किसी का मजाक उड़ाना इस्लाम में नापसंद किया गया है। अच्छी बात कहना या चुप रहना बेहतर बताया गया है। शब्दों की ताकत को समझते हुए मुसलमानों को सिखाया जाता है कि उनकी जुबान से किसी को ठेस न पहुंचे। यही आदत सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती है। इस्लाम में दिल की सफाई को बहुत महत्व दिया गया है। किसी के प्रति जलन, घमंड, नफरत और द्वेष को दिल की बीमारियां माना गया है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे अपने दिल को इन बुराइयों से बचाएं और दूसरों के लिए अच्छा सोचें। दिल की सफाई इंसान के व्यवहार में झलकती है और वही उसकी असली पहचान बनती है। मुसलमानों के जीवन में समय की कद्र करना एक महत्वपूर्ण आदत मानी जाती है। नमाज के समय तय होने से उनमें समय की पाबंदी आती है। यह आदत जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देती है, जैसे पढ़ाई, काम और पारिवारिक जिम्मेदारियां। समय का सही उपयोग इंसान को तरक्की की राह पर ले जाता है और इस्लाम इसी सोच को बढ़ावा देता है। इस्लाम में ज्ञान के साथ अमल यानी व्यवहार को जोड़ा गया है। केवल जान लेना काफी नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना जरूरी बताया गया है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे जो सीखें उसे अपने चरित्र में दिखाएं। अगर कोई इंसान बहुत कुछ जानता है लेकिन उसका व्यवहार खराब है, तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं माना जाता। मुसलमानों का इतिहास त्याग, संघर्ष और सेवा से भरा हुआ है। शुरुआती दौर में मुसलमानों ने कठिन हालात में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अत्याचार सहा, लेकिन बदले में अत्याचार नहीं किया। यही कारण है कि इस्लाम का संदेश दूर दूर तक फैला। यह संदेश तलवार से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और सब्र से आगे बढ़ा। इस्लाम में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलती हैं। इंसान को सोचने, समझने और निर्णय लेने की आज़ादी दी गई है, लेकिन उसके हर काम के लिए जवाबदेही भी तय की गई है। मुसलमानों को यह एहसास दिलाया जाता है कि वे अपने हर कर्म के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। यही भावना उन्हें गलत कामों से रोकती है। मुसलमानों के लिए दोस्ती और रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं होते। सच्ची दोस्ती वह मानी जाती है जो अच्छे कामों की तरफ ले जाए और बुराई से रोके। इस्लाम में ऐसे लोगों की संगति से बचने की सलाह दी गई है जो गलत रास्ते पर ले जाए। अच्छी संगत इंसान के चरित्र को निखारती है और बुरी संगत उसे बिगाड़ देती है। इस्लाम में दुखी और परेशान लोगों की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। किसी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और जरूरतमंद का सहारा बनना अल्लाह को पसंद बताया गया है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से मदद करें। गुप्त रूप से की गई मदद को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। मुसलमानों की जीवन शैली में संतुलन दिखाई देता है। वे न तो दुनिया से पूरी तरह कटने की शिक्षा देते हैं और न ही केवल भौतिक सुखों में डूबने की। इस्लाम सिखाता है कि दुनिया में रहकर भी इंसान अपने ईश्वर को याद रखे। यही संतुलन जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। इस्लाम में मुस्कान को भी सदका यानी दान कहा गया है। किसी को देखकर मुस्कुरा देना, अच्छे शब्द कहना और दिल से दुआ देना छोटे काम लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीतें, न कि तोड़ें। आज के दौर में मुसलमान अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, खेल, साहित्य और समाज सेवा, हर क्षेत्र में उनकी मौजूदगी है। वे अपने देश के कानून का पालन करते हुए समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। एक अच्छा मुसलमान वही माना जाता है जो अपने देश के लिए भी लाभकारी हो। मुसलमानों के बारे में सही जानकारी फैलाना बहुत जरूरी है। अधूरी जानकारी और अफवाहें नफरत को जन्म देती हैं। जब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो दूरी कम होती है।
इस्लाम संवाद और समझदारी को बढ़ावा देता है, न कि टकराव को। अंततः मुसलमानों का जीवन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है। उनका उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयोगी बनना होता है। इस्लाम इंसान को बेहतर इंसान बनाने का रास्ता दिखाता है। जब इन शिक्षाओं को सही रूप में समझा और अपनाया जाए तो मुसलमान न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए रहमत बन सकते हैं। मुसलमानों की सोच का केंद्र केवल धार्मिक रस्मों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके पूरे जीवन दर्शन से जुड़ा होता है। इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि वह अपने दिल, दिमाग और कर्म तीनों को सही रास्ते पर रखे। मुसलमानों को यह एहसास दिलाया जाता है कि इंसान का हर काम उसकी नीयत से जुड़ा होता है। अगर नीयत साफ है तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है, और अगर नीयत खराब है तो बड़ा काम भी बेकार हो जाता है। यही कारण है कि इस्लाम में दिल की स्थिति को बहुत अहम माना गया है। मुसलमानों के जीवन में आत्मनिरीक्षण की परंपरा पाई जाती है। दिन के अंत में अपने कर्मों पर विचार करना, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना एक अच्छी आदत मानी जाती है। इस्लाम इंसान को परफेक्ट होने का दावा नहीं सिखाता, बल्कि बेहतर बनने की कोशिश करना सिखाता है। गलती हो जाना इंसानी कमजोरी है, लेकिन गलती को स्वीकार करके सुधार करना इंसान को ऊंचा बनाता है। इस्लाम में सादगी को सुंदरता माना गया है। जीवन में दिखावे, घमंड और बनावटीपन से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है। मुसलमानों को यह बताया जाता है कि असली अमीरी दिल की तसल्ली में है ना, कि केवल धन में। जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करता है, वही सच्चा अमीर होता है। यही सोच मुसलमानों को संतोषी बनाती है। मुसलमानों की सामाजिक जिम्मेदारी केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे समाज तक फैली होती है। किसी रास्ते से पत्थर हटा देना, किसी बुजुर्ग को सहारा देना या किसी परेशान इंसान की बात ध्यान से सुन लेना भी इस्लाम में नेक काम माना गया है। छोटे छोटे अच्छे कामों से समाज में बड़ी सकारात्मकता पैदा होती है, और इस्लाम इसी सोच को बढ़ावा देता है। इस्लाम में मेहनतकश इंसान को बहुत सम्मान दिया गया है। जो व्यक्ति अपने पसीने की कमाई खाता है, उसे अल्लाह का पसंदीदा बताया गया है। काम चाहे खेत में हो, दुकान में हो या दफ्तर में, अगर वह ईमानदारी से किया गया है तो उसकी कीमत बराबर मानी जाती है। इस सोच से मुसलमानों में श्रम के प्रति सम्मान पैदा होता है। मुसलमानों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी जुड़ी होती है। इस्लाम यह सिखाता है कि हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। खुशी इंसान को शुक्र सिखाती है और दुख इंसान को सब्र सिखाता है। दोनों ही हालत में इंसान के लिए सीख छुपी होती है। इस्लाम में रिश्तों को निभाने पर बहुत जोर दिया गया है। रिश्तों को तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें संभालना बड़ा काम माना गया है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे रिश्तों में माफी, समझदारी और सहनशीलता रखें। अहंकार को रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन माना गया है। झुक जाना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी बताया गया है। मुसलमानों के जीवन में दुआ का विशेष स्थान होता है। दुआ केवल मांगने का जरिया नहीं, बल्कि अल्लाह से दिल की बात कहने का माध्यम है। मुसलमान हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं, चाहे खुशी हो या गम। यह आदत उन्हें मानसिक शांति देती है और मुश्किल समय में सहारा बनती है। इस्लाम में उम्मीद को कभी मरने नहीं दिया जाता। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, मुसलमानों को निराश न होने की शिक्षा दी जाती है। यह विश्वास किया जाता है कि अल्लाह की रहमत इंसान की सोच से भी बड़ी होती है। उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है, और यही ताकत मुसलमानों के जीवन में दिखाई देती है। मुसलमानों का व्यवहार उनके धर्म का आईना माना जाता है। अच्छा आचरण इस्लाम की सबसे बड़ी दावत समझी जाती है। बिना बोले किया गया अच्छा काम, बिना जताए की गई मदद और बिना स्वार्थ निभाया गया रिश्ता इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश करता है। मुसलमानों को यह समझाया जाता है कि लोग उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से इस्लाम को पहचानते हैं। इस्लाम में संतुलन बहुत जरूरी है। न बहुत सख्ती पसंद की गई है और न ही बहुत ढील। हर चीज में बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी गई है। यही संतुलन इंसान को चरमपंथ से बचाता है और उसे एक सामान्य, शांत और उपयोगी जीवन जीने में मदद करता है। मुसलमानों का लक्ष्य केवल इस दुनिया में सफल होना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी होता है। उनके लिए सफलता का मतलब केवल पैसा या नाम नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र, साफ दिल और समाज में इज्जत से जीना होता है। इस्लाम इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है ताकि वह बाहर की चुनौतियों का सामना कर सके। आज के समय में मुसलमान नई पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं।
वे चाहते हैं कि बच्चे तकनीक और विज्ञान में आगे बढ़ें, लेकिन इंसानियत न भूलें। यही संतुलन आने वाले समय में एक बेहतर समाज की नींव रख सकता है। मुसलमानों को लेकर यह समझना जरूरी है कि वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। उनकी खुशियां, परेशानियां, सपने और संघर्ष सब कुछ आम इंसानों जैसे ही होते हैं। आपसी समझ, सम्मान और संवाद से ही समाज आगे बढ़ सकता है। जब इंसान इंसान को पहले समझे और धर्म को बाद में देखे, तो दुनिया अपने आप बेहतर बन सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मुसलमानों का जीवन अल्लाह की याद, इंसानों की सेवा और अच्छे चरित्र के इर्द गिर्द घूमता है। इस्लाम किसी को नीचा दिखाने नहीं, बल्कि सबको ऊंचा उठाने का संदेश देता है। अगर इस संदेश को सही मायने में समझा जाए तो यह पूरी मानवता के लिए भलाई का रास्ता बन सकता है। मुसलमान एक ऐसा समुदाय है जो इस्लाम धर्म को मानता है। इस्लाम दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है और इसके मानने वाले संसार के लगभग हर देश में पाए जाते हैं। मुसलमान केवल किसी एक देश, भाषा या नस्ल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और समाजों में रहते हुए भी एक साझा आस्था से जुड़े होते हैं। इस्लाम का मूल संदेश शांति, करुणा, न्याय, ईमानदारी और मानवता की भलाई है। मुसलमान अपने जीवन को इन्हीं मूल्यों के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। इस्लाम धर्म की मान्यता है कि केवल एक ही ईश्वर है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह को पूरी सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और नियंत्रक माना जाता है। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह ने मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर पैगंबर भेजे। इन पैगंबरों में आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा और अंत में हजरत मोहम्मद शामिल हैं। मुसलमान मानते हैं कि हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे और उनके बाद कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान अल्लाह का शब्द है, जिसे फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया गया। कुरान केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन देने वाली किताब मानी जाती है। इसमें नैतिकता, सामाजिक न्याय, पारिवारिक जीवन, व्यापार, पड़ोसी के अधिकार, गरीबों की मदद और मानवता के प्रति जिम्मेदारी जैसे विषयों पर स्पष्ट संदेश दिए गए हैं। मुसलमान कुरान को सम्मान के साथ पढ़ते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों के जीवन में इबादत यानी उपासना का विशेष स्थान है। वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। नमाज केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। नमाज से व्यक्ति में समय की पाबंदी, एकाग्रता और विनम्रता आती है। मस्जिद मुसलमानों की इबादत का प्रमुख स्थान है, जहां वे सामूहिक रूप से नमाज अदा करते हैं और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। रोज़ा इस्लाम की एक महत्वपूर्ण इबादत है, जो रमजान के महीने में रखा जाता है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में मुसलमान सूरज निकलने से पहले से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और बुरी आदतों से दूर रहते हैं। रोज़ा केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, धैर्य, सहानुभूति और आत्मशुद्धि का अभ्यास है। रोजे के दौरान मुसलमान गरीबों और ज़रूरतमंदों की तकलीफ को महसूस करते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। ज़कात इस्लाम में सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण साधन है। ज़कात का अर्थ है अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को देना। इससे समाज में धन का संतुलन बना रहता है और अमीर गरीब के बीच की दूरी कम होती है। मुसलमान मानते हैं कि संपत्ति केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ज़कात के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्गों को सहारा मिलता है। हज इस्लाम की एक पवित्र यात्रा है, जो सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित काबा के लिए की जाती है। जो मुसलमान शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, उनके लिए जीवन में एक बार हज करना महत्वपूर्ण माना जाता है। हज के दौरान दुनिया भर के मुसलमान एक ही तरह के कपड़े पहनकर एक साथ इबादत करते हैं। इससे समानता, भाईचारे और एकता का संदेश मिलता है। हज यह सिखाता है कि अल्लाह की नज़र में सभी इंसान बराबर हैं। मुसलमानों का सामाजिक जीवन परिवार और समुदाय पर आधारित होता है। परिवार को इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। माता पिता का सम्मान करना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना और रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करना इस्लाम की शिक्षाओं में शामिल है।
मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखें, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। इस्लाम पड़ोसी के अधिकारों पर विशेष जोर देता है। इस्लाम में स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मान दिया गया है। महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान का अधिकार दिया गया है। इतिहास में कई मुस्लिम महिलाएं विद्वान, शिक्षिका, व्यापारी और समाज सेवी रही हैं। इस्लाम यह सिखाता है कि महिला को मां, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में आदर दिया जाए। किसी भी प्रकार का अत्याचार या अन्याय इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध माना जाता है। मुसलमानों की सांस्कृतिक परंपराएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग हो सकती हैं। कहीं खान पान अलग है तो कहीं पहनावा अलग है, फिर भी धार्मिक मूल्यों में एकता देखने को मिलती है। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा मुसलमानों के प्रमुख त्योहार हैं। ईद उल फित्र रमजान के बाद मनाई जाती है और इसमें खुशियां बांटी 6 जाती हैं, गरीबों को दान दिया जाता है और आपसी मेलजोल बढ़ाया जाता है। ईद उल अजहा त्याग और बलिदान का प्रतीक है और इसमें जरूरतमंदों के साथ भोजन साझा किया जाता है। मुसलमान शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। इस्लाम में ज्ञान प्राप्त करना इबादत के समान माना गया है। इतिहास में मुस्लिम विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अलजेब्रा, शून्य का प्रयोग, चिकित्सा ग्रंथ और विश्वविद्यालयों की परंपरा में मुस्लिम विद्वानों की भूमिका रही है। आज भी मुसलमान दुनिया के हर क्षेत्र में शिक्षा और शोध के माध्यम से योगदान दे रहे हैं। इस्लाम शांति का धर्म माना जाता है। इस्लाम शब्द का अर्थ ही शांति और समर्पण से जुड़ा है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे दूसरों के साथ न्याय और दया से पेश आए। किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना इस्लाम में गंभीर अपराध माना गया है। गलत काम करने वाले व्यक्ति के कर्म को धर्म के साथ जोड़ना उचित नहीं है। हर समुदाय में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हो सकते हैं और किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरे समुदाय को नहीं आंका जाना चाहिए। भारत में मुसलमानों का इतिहास बहुत पुराना है। वे सदियों से यहाँ की संस्कृति और समाज का हिस्सा रहे हैं। भारतीय मुसलमानों ने कला, संगीत, वास्तुकला, भाषा और साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। उर्दू भाषा, सूफी परंपरा, कव्वाली और कई ऐतिहासिक इमारतें इस साझा विरासत की मिसाल हैं। भारत की गंगा जमुनी तहजीब में मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूफी संतों ने इस्लाम के मानवीय और प्रेमपूर्ण संदेश को फैलाया। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और सेवा को महत्व दिया। सूफी दरगाहों पर आज भी हर धर्म और समुदाय के लोग श्रद्धा के साथ जाते हैं। यह दर्शाता है कि इस्लाम का संदेश केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। मुसलमानों का दैनिक जीवन ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। व्यापार में सच्चाई, काम में मेहनत, वचन निभाना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना इस्लाम की शिक्षाओं में शामिल है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, जानवरों के साथ दया का व्यवहार करें और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आज की दुनिया में मुसलमान आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कला और खेल के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे अपनी धार्मिक पहचान के साथ साथ नागरिक जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। इस्लाम आधुनिकता और विकास के विरोध में नहीं है, बल्कि ज्ञान और सुधार को प्रोत्साहित करता है। समय के साथ बदलते हालात में भी नैतिक मूल्यों को बनाए रखना इस्लाम का संदेश है। मुसलमानों के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अक्सर गलतफहमियां और अधूरी जानकारियां समाज में दूरी पैदा करती हैं। संवाद, शिक्षा और आपसी सम्मान से इन गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। जब लोग एक दूसरे के धर्म और संस्कृति को समझते हैं तो समाज में शांति और सहयोग बढ़ता है। अंत में कहा जा सकता है कि मुसलमान एक विविधतापूर्ण लेकिन एकता से जुड़े समुदाय हैं। उनका धर्म उन्हें ईश्वर से प्रेम, इंसानों से करुणा और समाज से जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। इस्लाम का मूल संदेश अच्छाई, न्याय और शांति है। यदि इन शिक्षाओं को सही रूप में समझा और अपनाया जाए तो समाज में सद्भाव और भाईचारा मजबूत होता है। मानवता की सेवा ही इस्लाम की आत्मा है और यही मुसलमानों के जीवन का उद्देश्य माना जाता है।
मुसलमानों के जीवन में नैतिकता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इस्लाम यह सिखाता है कि इंसान का असली मूल्य उसके अच्छे आचरण से पहचाना जाता है, न कि उसके धन, जाति या पद से। सच बोलना, धोखा न देना, किसी का हक न मारना और कमजोर की मदद करना इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं में शामिल है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे चाहे अकेले हों या भीड़ में, हर हाल में ईमानदार बने रहें, क्योंकि अल्लाह हर चीज देख रहा है। इस्लाम में सब्र यानी धैर्य को बहुत बड़ी नेकी माना गया है। जीवन में दुख, परेशानी और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे निराश न हों, बल्कि सब्र के साथ हालात का सामना करें। यह विश्वास किया जाता है कि हर कठिनाई के बाद आसानी आती है और हर परीक्षा के पीछे कोई न कोई भलाई छुपी होती है। यही सोच मुसलमानों को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। मुसलमानों को दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सख्त हिदायत दी गई है। चाहे सामने वाला गरीब हो या अमीर, परिचित हो या अजनबी, हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आना इस्लाम का हिस्सा है। मेहमान नवाजी मुसलमानों की एक खास पहचान मानी जाती है। अतिथि को अल्लाह की रहमत समझकर उसका आदर करना और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना नेक काम माना जाता है। इस्लाम में मेहनत की बहुत अहमियत है। बिना मेहनत के कमाई को पसंद नहीं किया गया है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे अपने हाथों की कमाई खाएं और दूसरों पर बोझ न बने। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वह ईमानदारी से किया गया है तो वह इबादत के समान माना जाता है। यही वजह है कि मुसलमान जीवन के हर क्षेत्र में मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों के खान पान में साफ सफाई और संयम पर जोर दिया गया है। हलाल भोजन की अवधारणा केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शुद्ध कमाई और सही तरीके से जीवन जीने का प्रतीक है। इस्लाम फिजूल खर्ची और बर्बादी से मना करता है। खाने पीने में संतुलन रखना और ज़रूरत से ज़्यादा न लेना अच्छी आदत मानी जाती है। बच्चों की परवरिश इस्लाम में एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। माता पिता पर यह जिम्मा होता है कि वे बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं, उन्हें सही और गलत की पहचान कराएं और शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें। बच्चों के साथ प्यार, समझदारी और धैर्य से पेश आने की शिक्षा दी गई है। जोर जबरदस्ती और कठोरता को पसंद नहीं किया गया है। इस्लाम में बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी माना गया है। बुजुर्गों के अनुभव और उनकी सेवा को नेकी समझा जाता है। माता पिता की सेवा को जन्नत का रास्ता बताया गया है। मुसलमानों को सिखाया जाता है कि वे अपने माता पिता के सामने आवाज ऊंची न करें और उनकी हर संभव मदद करें। यह पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करता है। मुसलमानों का पहनावा सादगी का प्रतीक होता है। इस्लाम दिखावे और घमंड से दूर रहने की शिक्षा देता है। कपड़े साफ, सभ्य और शालीन हों, यही इस्लाम का संदेश है। अलग अलग देशों में मुसलमानों का पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन सादगी और मर्यादा हर जगह समान रहती है। इस्लाम में पर्यावरण की रक्षा को भी महत्वपूर्ण माना गया है। पेड़ पौधे लगाना, पानी की बर्बादी न करना और धरती को नुकसान न पहुंचाना अच्छे कामों में गिना गया है। जानवरों के साथ दया का व्यवहार करना इस्लाम की खास शिक्षा है। किसी जानवर को बिना वजह तकलीफ देना गलत माना गया है। मुसलमान समाज में एकता और भाईचारे पर बहुत जोर देते हैं। आपसी झगड़ों से बचना, सुलह सफाई को अपनाना और नफरत से दूर रहना इस्लाम का संदेश है। अगर किसी से गलती हो जाए तो माफ कर देना बड़ा दिल होने की निशानी मानी